बोलो माता महालक्ष्मी की जय। ये माता महालक्ष्मी की व्रत कथा है। जो 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत होते हैं उनमें कथा ये पढ़ी जाती है। और जो लोग व्रत करते हैं वो तो कहते हैं पढ़ते ही हैं, और जो व्रत नहीं करते हैं वह अगर यह कथा सुनते हैं तो उनको भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। माता महालक्ष्मी आप लोगों की भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। माता महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति वाले और पुत्र, आयु, सर्व ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वत्सासुर ने देवताओं को स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नैनवाणों से कामदेव तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी, ये दो स्त्रियां रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी ला जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कंत, ऐसा ही करिए। तद अनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूल और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला, मेघ तुल्य काला और रक्तवर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शुकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से यह शुकरधाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग में मनुष्य किसी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त हो उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शुकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वत के पंख काटे थे। बाण के लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को दिव्य गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा की। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे। उनकी चंचल पुट आदि तालों तथा खड़जादि सप्त स्वरों और मंद्रादि 3 मानों से तथा अन्याय गेय व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथ से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर इस अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। एते महीपते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि
से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ की नाई अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को तैयार हुआ, त्यों ही बगल में संबल मार्ग में भोजन लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटू, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बट ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बट ने कहा, राजा एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला लक्ष्मी जी का निवास स्थान, रथांग चकवा चकई से भूषित, वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखाई देता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु, स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। ज्यों ही उसके निकट वह बट घोड़े को लेकर गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए, दिव्य अलंकारों से युक्त दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थी। अनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा, हे बहनी, बड़ी भक्ति से यह क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? सो मुझे बतलाइए। दया भाव से प्रेरित होकर बटू के वचन सुन वे स्त्रियां कहने लगी, हे बटू, तुम एकाग्र चित्र होकर भक्ति के साथ सुनो। जो महामाया, प्रकृति और शक्ति आदि से इस त्रिलोक में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी इस महामंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन्य धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में दूब भिगोकर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा करके घर को आ जाए। वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावे। कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना हास्य युक्त कमलवत मुख वाली शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी वरदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों से जल से सींची जाती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावे। उनका आवाहन करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्रवृत्ति को 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करें सो भी हम सुनाते हैं। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवे। तदंतर यथाशक्ति स्वर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर वे स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी करवाओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण
उन स्त्रियों को नमस्कार करके और घोड़े को कीचड़ से निकालकर उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़ कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा को बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा को उस व्रत को राजा से कराया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटु के साथ अपनी पुरी के निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजा तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़कर आईं। कोई स्त्री हाथ में हार लिए, कोई खुले केश, कोई एक हाथ में अंजन लगाए, कोई नितंबों के उभार से बोझिल और कोई पुष्ट स्तरों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन की शुद्धि भूलकर दौड़ आईं। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां राजा को देखने के लिए आई थीं। तब दर्शन होते ही राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण भट्ट के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है और उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ली देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ली देवी के पास आकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ली देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत की बात याद आ गई और वह बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के घर में ही पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा बटु के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ली देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्धा का रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्ट चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, इस कारण जा तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलपुर हो जाए। तभी सेवा नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिए। तब चिल्ली देवी ने पंचोपचार से भली बात लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, है चिल्ली देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ली देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र रहें तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा के संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ली देवी के साथ परम भक्तिभाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ली देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था फिर भी वह नहीं मानी। फिर वहां का हाल देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के आश्रम को घोर जंगल में चली गईं। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा और लावण्य का भंडार बन गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि ने पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी
के साथ नगर में आकर चिल्ली देवी तथा चोल देवी के साथ अनेकानेक भोगों को भोगने लगा। और चिल्ली देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगीं जैसे समुद्र में गंगा यमुना मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगा। राजा मंगल चिल्ली देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज भोगता रहा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण भट्ट भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोविलासित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत माने जाते हैं, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, अर्थ, धर्म, कथा, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा से युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, जो नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज महाराज इंद्र ने किया है, इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहती हूँ कि अपनी मनोकामना सिद्धि करने के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह व्रत आप सबको करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है और जो इस व्रत की कथा को सुनता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। इति श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। इस कथा को सुनने से आपको भी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो, जय हो, जय हो। माता महालक्ष्मी की जय हो।